आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है माध्यम में सरल आवर्त गति करते हुए कणों के बीच पतांतर तथा कलांतर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए और पूछा गया है कि यदि पतांतर का मान तरंग के तरंगदैर्ध्य के बराबर हो तो कलांतर का मान बताइए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी क्या होता है, कोई माध्यम में अगर तरंग संतरण होती है तो क्या होता है, माध्यम के सभी कण क्या करते हैं, अपनी एक माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोनों ओर कैसे समान, हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, माध्यम के दोनों ओर कैसी करते हैं, एक अपनी अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कैसे समान प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसा कह सकते हैं कि सभी जो कण होते हैं वे समान प्रकार से कंपन तो करते हैं, परंतु जो कंपन की कला होती है, मतलब जो कला होती है इनकी, या हम लोग बात करें फेस, वो कैसा होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मान ले कि मूल बिंदु से दूरी x पर स्थित कण धनात्मक x दिशा में चलने वाली प्रगामी चरण, ठीक है, ये धनात्मक x है, कैपिटल X मान लेते हैं, यह हमारी y अक्ष है। तो अगर हम इसके लिए समीकरण लिखे दोस्तों, तो वह समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा प्रगामी तरंग का, वो हो जाएगा a y बराबर से a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, इंटू वी टी माइनस वी एक्स के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a साइन, इसको लिखा जा सकता है a साइन, अगर हम लोग लैम्डा का क्या करें दोस्तों, मान अंदर गुना, मतलब लैम्डा का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 पाई इंटू वी स्मॉल टी के बटे में लैम्डा माइनस एक्स के बटे में लैम्डा लिखा जा सकता है। ठीक है, और आगे इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a साइन 2 पाई इंटू, चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि v बराबर से क्या होता है, v बराबर से होता है लैम्डा के बटे में t के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग किसका मान फाइंड करें, v बाय लैम्डा का मान निकाले, तो वो कितना मिलेगा हमें, 1 बटे t के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल t के बटे में कैपिटल T ऋण x बटे लैम्डा के पदों में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको अगर आगे हल करें, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं और आगे हल करें तो क्या हो सकता है, यह चूंकि दोस्तों यदि क्या किया जाए कि 2 पाई का भी अंदर गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह 2 पाई कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी के बटे में कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स के बटे में लैम्डा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि जो 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है वह किसके बराबर होता है, वह ओमेगा के बराबर होता है, और जो 2 पाई बाई लैम्डा होता है वह किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो प्राप्त किया है दोस्तों साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर जो दोस्तों जो के एक्स होता है, ठीक है, या हम लोग बात करें इस पद की बात करें, हम लोग पूरे पद की बात करें, तो यह क्या होता है, यह मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित, हम लोग कह सकते हैं किसी मतलब कण की टी समय पर क्या होती है, कला कहलाती है। ठीक है, तो इसी पद को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। और अगर मैं फिर से इसको समीकरण 1 पर जाऊं, ठीक है, तो समीकरण 1 से दोस्तों मैं इसको कुछ, हमारे पास समीकरण 1 से जो यह राशि है, इसी को हमने क्या कहा है, कला कहा है आगे चल करके। ठीक है, तो दोस्तों यह जो राशि है, अगर इसको मैं φ1 मान लूं, ठीक है, क्योंकि समीकरण क्रमांक 1 से हम जानते हैं कि जो राशि है हमारे पास में, कौन सी राशि दोस्तों, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी स्मॉल टी माइनस एक्स, ठीक है, को अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें, ठीक है, जैसे समीकरण में हमने दोस्तों अलग अलग मान ज्ञात करे, एक बार हमने ये मान ज्ञात करा है, दूसरा हमने कौन सा मान ज्ञात करा है, हमने दूसरा ये मान ज्ञात करा है, और तीसरा हमारे पास में कौन सा मान आया है, ये मान याद आया। तो ये हम लोग तीनों जो है हमारे, वो किसी माध्यम की कला है। अगर अब बात करें दोस्तों, हम लोग अगर φ1 का मान अगर मान लेते हैं कि
मतलब t क्षण पे मान लेते हैं x1 तथा x2 दूरी पर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। तो x1 तथा x2 दूरी पर स्थित कणों के लिए मान लेते हैं, ठीक है, स्थित दूरी पर जो कण है उनकी जो कला है वह क्या मान लेते हैं, phi1 तथा phi2 मान ली जाए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं phi1 के अभी जैसे आपको मैंने बताया कि phi1 क्या था दोस्तों, हमने यहाँ से निकाला था, ये भी एक कला है हमारी। यह कला किसके रूप में है, यह वेग और हम लोग कह सकते हैं यह कैपिटल T और तरंगदैर्घ्य के आवर्तकाल और तरंगदैर्घ्य के रूप में है। और यह कला किसके लिए है, यह कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से अगर phi1 का मान ज्ञात करते हैं तो हम phi1 किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, phi1 समीकरण क्रमांक 1 से जो हमारी कला है, ठीक है, जो कला प्राप्त हुई है हमें, ठीक है, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो वहां से अगर हम लोग उसको हल करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां से phi1 का मान आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, vt माइनस x1, क्योंकि विस्थापन मैंने बताया मतलब दूरी क्या थी, x1 थी और x2 थी, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं, सॉरी 2 दे देते हैं। और फिर हमारे पास में phi2 का मान आएगा दोस्तों, तो वह क्या होगा, phi2 बराबर इसे हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा vt माइनस x2, ठीक है। इसको समीकरण क्रमांक 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण क्रमांक क्या हो जाएगा, 2 तथा 3 से हम लोग फाई लिख सकते हैं दोस्तों, क्या phi2 माइनस phi1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कलांतर चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा phi2 माइनस phi1, तो फाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखें दोस्तों समीकरण क्रमांक 2 और 3 से आप देख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा दोनों में ही कॉमन है, हम लोग कॉमन निकाल ले। 2 पाई बाई लैम्डा को अगर कॉमन निकाल ले तो हमारे पास में क्या बचता है, vt माइनस x1, ठीक है, सॉरी vt माइनस x2 माइनस ऑफ vt माइनस x1। तो यहां से इसको आगे हल करेंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, vt माइनस x2 माइनस ऑफ vt प्लस x1 के बराबर, सॉरी ये x2 है। तो यहां से देख सकते हैं vt से vt कैंसिल हो गया। अब बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के बटे में लैम्डा, और यहाँ से अगर आगे हल करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है x1 माइनस x2। तो जो यहाँ पर x2 माइनस सॉरी x1 माइनस जो x2 है दोस्तों, x1 माइनस x2 है, उसको हम लोग डेल x लिख सकते हैं, अर्थात यह क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा हमारा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा के मल्टीप्लाई में पथांतर। यही हमारा कलांतर तथा पथांतर के मध्य क्या था दोस्तों, संबंध था। अब हमसे पूछा गया है यदि पथांतर का मान तरंग की तरंगदैर्घ्य के बराबर कर दिया जाए, अर्थात पथांतर जो हमारा दोस्तों क्या है, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ डेल एक्स 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो हमारे हमसे प्रश्न में दूसरा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि यही हमारा फाइनल फाई का मान है, ठीक है, यही हमारा रिलेशन है, यह हमारा संबंध प्राप्त हुआ किसमें, कलांतर तथा कलांतर तथा पथांतर में। अब दोस्तों पूछा गया है कि क्या करा जाए कि डेल एक्स का जो मान है वह किसके बराबर हो जाए, लैम्डा के मान के बराबर हो जाए। तो अभी हमने पाई का मान कितना निकाला, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर निकाला, और लैम्डा का मान भी कितना हो जाए, सॉरी डेल एक्स का मान भी कितना हो जाए, लैम्डा के बराबर हो जाए। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ से जो कला है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई के बराबर हो जाएगी। तो यही था दोस्तों, पथांतर का मान अगर तरंगदैर्घ्य के बराबर हो जाए तो कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाए। जो कितना होता है दोस्तों, अगर यह पाई है तो यह हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और मान लेके हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी है, लैम्डा है, तो हमारा जो कलांतर भी रहेगा वह कैसा, सेम कला में रहेगा, एक ही कला में रहेगा, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।